बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स। इसको हम उर्दू में बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स का दूसरा नाम हेमरॉइड्स है। पाइल्स और हेमरॉइड्स आर मैसेज ऑफ डायलेटेड टोटोरस वेन। डायलेटेड कहते हैं फैली हुई और टोटोरस कहते हैं ट्विस्टेड यानी बल खाई हुई वेन्स का ये मैसेज होते हैं इन द एनोरेक्टल म्यूकोसा। एनोरेक्टल से मुराद है एनस और रेक्टम की जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये मैसेज बने होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टार्ट्स ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट के दौरान ये ब्लीडिंग करने लग जाते हैं। बाउल मूवमेंट से मुराद है अनडाइजेस्टेड सॉलिड या सेमी सॉलिड जो वेस्ट है जिसको जिस्म से बाहर निकालना होता है, तो उस दौरान ये ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं इन मासेस के अंदर। सिचुएशन एग्रीवेट इन द कॉन्स्टिपेशन। एग्रीवेट से मुराद है सीवियर हो जाती है, ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है कॉन्स्टिपेशन के दौरान यानी कब्ज़ के दौरान। द अर्ज टू डेफिकेट इज डिप्रेस्ड। देखिए वेस्ट मटेरियल जब रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है ना, तो फिर रिफ्लेक्सेस आती हैं कि इसको बाहर निकाला जाए, तो इंसान वॉशरूम में जाता है तो वो जो अर्ज टू डेफिकेट है ना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की अर्ज है, ख्वाहिश है, वो डिप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्लीडिंग होती है, पेनफुल कंडीशन होती है। बिकम डिफिकल्ट टू एक्सपेल द फेसिस। फेसिस यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। दिस काज फिजिकल डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम। और इस कंडीशन की वजह से जो रेक्टम है वो डायलेट कर जाती है, फैल जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें, बेटर हाइजीन यानी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। यूज़ ऑफ फूड सॉफ्टनर यानी खुराक में ऐसी चीज़ शामिल हो जो खुराक को नरम कर दे, जैसा कि रफेज यानी ऐसी खुराक जिसमें डाइटरी फाइबर्स होता है यानी सलाद वगैरह। रफेज इस्तेमाल करें इन फूड। और लेग्जेटिव, लेग्जेटिव कहते हैं ऐसी खुराक, ऐसी मेडिसिन जो बाउल मूवमेंट को तेज़ कर देती है, बढ़ा देती है। नोट टू सिट ऑन द हार्ड सीट, सख्त जगह पे ना बैठें। समटाइम्स हेमरॉइड्स रिमूव्ड सर्जिकली, तो बाज़ दफ़ा इसका ऑपरेशन भी होता है, आपने सुना होगा बवासीर ऑपरेशन के जरिए उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो पाइल्स, इसके जो मैसेज होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।